हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 24 पर जो टॉपिक दिया है वो समझाऊंगी। तो पेज नंबर 24 निकालिए। देखिए कौन सा लेसन नंबर है? 5। लेसन का नाम है धम्मक धम्मक आता हाथी। ये एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है प्रयाग शुक्ल। क्या नाम है? प्रयाग शुक्ल। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रत्नाकर श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म, आपका यानी कि एक कवि का जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता के में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपके बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 5 लघुकथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। यहाँ कवि के बारे में परिचय दिया है कि उन्होंने कई सारी विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। उन्होंने कई काव्य संग्रह, लघु कथाएं और उपन्यास भी लिखे हैं। अब हम कविता समझेंगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो बच्चों, आप सभी ने हाथी तो देखा ही है। तो वो बहुत विशालकाय होता है ना, बड़ा होता है। उसकी बड़ी बड़ी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं और उसका शरीर भी बहुत बड़ा होता है। तो वो चलता है तब कैसा लगता है? जैसे कि धरती धमक धमक, यानी जैसे कि गूंज रही हो, हिल रही हो, ऐसा लगता है। यानी धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी। उसकी जो सूंड होती है वो कैसे वो ऊपर उठाता है ना, तो वो अपनी सूंड ऊपर उठाता है। अपनी सूंड गिराता हाथी, वो वापस सूंड नीचे लाता है, यानी कि अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। यानी वो अपनी सूंड इधर उधर हिलाता है और घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। हाथी जब पानी में जाता है तो क्या करता है? अपनी सूंड में पानी भर भर कर नहाता है। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। अब सभी को पता है हाथी को केले खाना बहुत पसंद होता है, यानी कि उनको हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। वो बहुत सारे केले एक साथ खा जाता है। तो वो कितने केले खाता है वो किसी को नहीं बताता। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ शब्दार्थ दिए हैं वो हम देखेंगे। धमक, धमक का मतलब होता है जोश, तेज। पानी, पानी का मतलब होता है जल, नीर, सलील। यहाँ पानी के 3 अर्थ दिए हैं। कौन कौन से? जल, नीर और सलील। हाथी, हाथी को गज भी कहते हैं। ये सभी समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब अभ्यास। प्रश्न 1 में है कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। फिर प्रश्न 2, सूचना के अनुसार आपको यहाँ अभिनय करना होता है, जैसे कि रोने का, हंसने का, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना, ये सब अभिनय करके आपको दिखाना होता है। फिर प्रश्न नंबर 3, आपको ये शब्द जो है वो पढ़ने हैं और समझने हैं, जैसे कि उठना, गिरना। तो एक उठना और गिरना क्या है? ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, यानी कि ऑपोजिट।
फिर आना जाना। आना का विलोम शब्द क्या होता है? जाना। छोटा का विलोम शब्द बड़ा। ऊंचा का विलोम शब्द नीचा। पकड़ना का विलोम शब्द होता है छोड़ना। अब आगे हमने जो विलोम शब्द देखे हैं उसकी आधारित यहाँ एक वाक्य बनाए हैं, जैसे कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो हमने आगे जो विलोम शब्द देखा उसका यहाँ वाक्य में प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ आपको जो दूसरे शब्द है उसके वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एग्जाम में आते नहीं है। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो मैं आपको नोटबुक में करवाती हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें एक, हाथी किस तरह से आता है? तो उसका उत्तर आएगा, हाथी धम्म धम्म करता आता है। अब 2 नंबर में, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो हाथी जब पानी में जाता है तो नहाने के लिए सूंड में पानी भरता है। तो उसका उत्तर क्या लिखना है हमें? नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। अब 3 नंबर में, हाथी क्या खाकर बताता है? तो क्या आएगा? हाथी क्या खाकर बताता नहीं है आएगा, इधर में नहीं रह गया है। तो क्या आएगा उसका उत्तर? हाथी केले खाकर बताता नहीं है। अब 4 नंबर में, हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो उसका उत्तर क्या आएगा? हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। क्यों डालता है वो अपने ऊपर? क्योंकि वो नहाना चाहता है। तो आपको ये प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं। अब यहाँ देखिए, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो यहाँ ये कहानी आपको बनानी है चित्र को देखकर और अब सुनानी होती है, लेकिन ये अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, ये संभव नहीं है, तो ये करना नहीं है। उसके बाद चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ हाथी का चित्र दिया है, उसमें कुछ अंग नहीं, यानी आधा चित्र दिखाई देता है, आधा दिखाई नहीं देता। जैसे कि उसकी पूंछ नहीं दिखाई दे रही, ये पैर दिखाई नहीं दे रहा, ये सूंड भी पूरी दिखाई नहीं दे रही और ये दांत भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको ये पहले चित्र को पूर्ण करना है और फिर उसके बाद इसमें आपको रंग भरने हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।